हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तौहीद खान फ्रॉम स्मार्ट ड्रॉप यूट्यूब चैनल। जी तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NFT कार्ड्स के बारे में कि NFT कार्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये जो है फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं या नेक्स्ट बिग ट्रेंड के तौर पर शो अप हो सकते हैं। तो रिसेंटली एक एयर ड्रॉप भी आया था Dego.Finance की तरफ से, जहाँ पर लोगों ने फ्री NFT कार्ड्स क्लेम आउट किए थे और ये काफ़ी उसको हाई मिली थी क्योंकि वहाँ पर फ्री NFT कार्ड मिलते जो कि यूजुअली बहुत ही कम मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे उनके बारे में, और अगर आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो काइंडली नीचे जो है कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स तो होते नहीं है जिनके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाऊँ। तो फिर यही चीज़ें हैं कि अगर आप सवाल वगैरह पूछेंगे। अच्छा, बेसिकली NFT कार्ड होता क्या है, मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में नहीं मिल रही थी, बट अभी रिसेंटली मैंने कुछ इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे कुछ चीज़ें मिल गई। NFT जो है आप नॉन फंजेबल टोकन कह सकते हैं। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ, अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह लाजमी समझ में आ जाएगा। जिसे हम निफ्टी भी कहते हैं, NFT को निफ्टी भी कहते हैं, पर NFT सही लगता है। इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टोकन, मतलब ये टोटल क्रिप्टो के ऊपर बना हुआ होता है और ये कुछ यूनिक शो अप करता है, ये कुछ यूनिक है इसके अंदर। अच्छा, नॉन फंजेबल, अच्छा इसको अब बाद में देखते हैं। पहले हम जो है ये एक पूरा पेज है जो कि कोइन टेलीग्राफ वालों ने स्पेशली बनाया है NFT के लिए, नॉन फंजेबल टोकन। ये पूरी गाइड है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप इसे लाजमी एक दो चेक कर लेगा अगर आप इसके अंदर शामिल होना चाहिए। बेसिकली NFT ऐसा क्या लेके आ रहा है जो बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज नहीं लेके आ रहे, और क्यों ये गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, आर्ट इंडस्ट्री के अंदर, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर क्यों ये इन होगा और किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें वर्क करेंगी। तो यहाँ पर कुछ मशहूर शख्सियात है जिनके इंटरव्यूज दिए गए हैं यूट्यूब या कोइन टेलीग्राफ के ऊपर, तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं ब्रीफ इंटरव्यू। अच्छा, फंजेबल वर्सेस नॉन फंजेबल क्या है? फंजेबल क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है बट उसके जरिए आपको एक चीज के बदले दूसरी चीज मिल जाती है। मतलब कि आपके हाथ में डॉलर्स हैं, ये भी फंजेबल हैं, आपके पास बिटकॉइन है, ये भी फंजेबल है। आप बिटकॉइन देंगे आपको उतने के ही कुछ डॉलर्स मिल जाएंगे, या डॉलर्स देंगे तो उसके जरिए कुछ बिटकॉइंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर नॉन फंजेबल क्या होता है? नॉन फंजेबल एक किस्म का कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स के अंदर आप एक कार्ड के बदले दूसरा कार्ड सेम ले सकते हैं, बट अगर आप उसी के बदले कोई और चीज लेना चाहें तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाए। मतलब एक कार्ड, मैं आपको समझा दूं कि एक कार्ड है, उसके बदले आप एक कार्ड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बिटकॉइन की एग्जांपल दी कि बिटकॉइन देकर आप डॉलर्स ले सकते हैं, मतलब कि बिटकॉइन अलग चीज हो गई, डॉलर्स अलग चीज हो गई, बट एक कार्ड और एक कार्ड एक सेम चीज हो गई। अब एक ए कार्ड के बदले आपको एक बी कार्ड नहीं मिल सकता। वो क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हर कार्ड एक यूनिक पोजीशन पे है, एक यूनिक ग्राफिक के साथ आता है, एक यूनिक कोड के साथ आता है। मतलब कि जो ए कार्ड है उसके अपने ग्राफिक्स होंगे, अपना साइज होगा इथेरियम या जिस पर अपना टेक्सचर होगा, अपना शेप होगा, अपनी आइडेंटिटी होगी, तो वो सारी चीजें उसकी अलग होंगी। और जो बी कार्ड है वो इस तरीके से अलग होगा। मिसाल के तौर पर आप एक प्लेन की टिकट का एग्जाम्पल ले लें। प्लेन की टिकट है, वो भी एक नॉन फंजेबल आती है, ठीक है। आप एक टिकट के बदले दूसरी टिकट ले सकते हैं, बट एक टिकट के बदले कोई अलग टिकट नहीं ले सकते। मतलब अगर आपके एक मिसाल देता हूं कि अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया दुबई जाते हैं तो आप सेम टिकट जो है दोनों मुल्कों के अंदर एक्सचेंज नहीं कर सकते, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस रहेगा इसके अंदर भी। और यहाँ पर भी इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, अगर आप जाके चेकआउट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसके अंदर NFT कार्ड्स के अंदर थोड़ा यूनिक सिस्टम होता है। बिटकॉइन की जैसे 21 मिलियन आइडेंटिकल कॉइन है, मतलब सारे के सारे एक जैसे कॉइन है, बट जो है NFT कार्ड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। NFT कार्ड्स के अंदर यूनिक, रेयर, इंडिविजिबल, मतलब इस तरीके से कार्ड्स होते हैं। यूनिक कार्ड्स की अपनी एक अलग हैसियत होती है, रेयर कार्ड की अपनी अलग हैसियत होती है, इंडिविजिबल कार्ड की अपनी एक अलग हैसियत होती है। जो सबसे ज़्यादा रेयर कार्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, और जब आप आगे जाके सुनेंगे तो आपका जो है एक किस्म से शॉक हो जाएंगे कि इतने महंगे महंगे NFT भी लोगों ने सेल आउट किए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्विज होता है, बट मैंने ऑलरेडी उसका आंसर कर दिया है।
तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि NFT रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी प्लेन की टिकट को, किसी भी कार्ड को, किसी भी इंडस्ट्री को, इंटरटेनमेंट हो गई, गेमिंग हो गई, सब चीज़ों को। यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो एसेट्स हैं वो भी आपके NFT कार्ड्स पर आ सकते हैं। कैसे, हम नीचे देखते हैं। NFT के अंदर क्या एक्साइटिंग है कि आपके पास, अगर आपके मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेबसाइट है, जैसे cointelegraph.com वेबसाइट है, तो कोई बंदा आपकी cointelegraph.com की कॉपी कर सकता है, उसे cointelegraph.net के ऊपर लेके जा सकता है, cointelegraph.org के ऊपर ले सकता है, जब तक कि आप सारे डोमेन्स खरीदना ले। मतलब आपको एक डोमेन्स खरीदना था, पर आपको 7 डोमेन्स अपनी सिक्योरिटी के लिए खरीदने पड़ते हैं। NFT के अंदर ऐसा नहीं होता। NFT के अंदर एक सिंपल प्रोड्यूस किया जाता है, एक NFT cointelegraph.com का, और पीछे कोई भी बंदा cointelegraph.com की तरह NFT क्रिएट नहीं कर सकता, उसे एक अलग NFT बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर ओनरशिप आपकी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहती है, आप किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ये ऑथेंटिक भी है। और यहाँ पर आप चीज़ें जाके पढ़ेंगे तो आपको ये सारी पता लग जाए। क्रिप्टोकिटीज जो 2018 के अंदर आया था, वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उसने बिजनेस किया था, और 2018 के अंदर फेस्टिफ्लेन के ड्रैगन था, वो उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे सबके। अब यहाँ पर गैस कर लेते हैं, मिसाल तो मैं 100 इथेरियम लिखता हूँ, ये भी सही है। 600 ETH का सिर्फ ये NFT कार्ड आप चेकआउट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक NFT कार्ड 600 ETH का सेल आउट हुआ था। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि इसके अंदर क्या है। और ये सिर्फ $60 का लोगों ने खरीदा था, और बाद में 600 ETH का आप सेल आउट किया था। तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे NFT के अंदर कितना प्रॉफिट है, किस तरीके से लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो और हम देख लेते हैं NFT के यूज केस क्या है। रियल वर्ल्ड में एक आर्ट है, आपने उसके बदले, मिसाल तौर मेरे पास एक पेंटिंग है, उसी पेंटिंग की मैंने NFT कार्ड बना दिया सेम टू सेम। अब उस पेंटिंग में मैंने कीमत रख दी 1000 रुपये। अब कोई बंदा अगर मुझसे परचेज करना चाहेगा, पहले वो NFT कार्ड परचेज करेगा, फिर जो है उसकी ओनरशिप दूसरे बंदे को चली जाएगी, तो ऑटोमेटिक मैं पेंटिंग उसकी तरफ ट्रांसफर कर सकूंगा। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर हो जाएगा काम। इसके अंदर फिर कोई ये नहीं होगा, अगर किसी बीच में चोरी भी हो जाती है तो वो ओनरशिप उसी बंदे के पास रहेगी। जब तक NFT सेल नहीं होगा तब तक उस पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो सारी की सारी वैल्यू NFT के अंदर चली जाएगी, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा, और उसे ना कोई हैक कर सकेगा, ना ही कोई उसे जो है हैक करके अगर कोई चोरी भी कर लेता है, बट वो सेल आउट नहीं कर सकेगा, क्योंकि NFT उसके पास है ही नहीं। तो फिर इस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट। कलेक्टेबल्स हो सकते हैं, जैसे कि फेमस क्रिकेटर्स की बैट्स, बॉल्स, इस तरीके से गेमिंग के अंदर आ सकते हैं। जैसे कि आपके पास स्किन्स होती हैं, रेयर स्किन्स होती हैं, तो वो आप सेल आउट कर सकते हैं, खरीद व फरोख्त। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वही गेमिंग आ गई, या डोमेन्स जो मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा था cointelegraph.com की, इथेरियम के नाम से .eth के डोमेन्स बिक रहे हैं, .crypto के अनस्टॉपेबल डोमेन्स के ऊपर ये बिक रहे हैं। ये भी एक किस्म का NFT है। रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि एक लैपटॉप हो गया, एक घर हो गया, ये भी आप NFT के ऊपर कर सकते हैं, ताकि कोई फ्रॉड वगैरह हैपन ना हो। अच्छा, कौन से सबसे ज़्यादा नॉन प्रोजेक्ट्स है जो कि NFT के अंदर आए हैं? यहाँ पर हमारे पास माई क्रिप्टो हीरोज है, गॉड अनचेंज्ड है, उसके अलावा डिसेंट्रलाइज जो कि मैंने तकरीबन 3 साल पहले आपके साथ शेयर किया था, या मेरे ख्याल से 2 साल पहले, मुझे सीधे से याद नहीं। इसका भी हमने एयर ड्रॉप किया था, माना टोकन हमें मिले थे इसके बदले। क्रिप्टोकिटीज का जो है सबसे ज़्यादा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 600 ETH के अंदर लोगों ने ये सेल आउट किए हैं। और इसके अलावा अनस्टॉपेबल डोमेन्स नामी वेबसाइट है, जिसका हमने एयर ड्रॉप भी किया था, जिसके एयर ड्रॉप के अंदर आपको एक डोमेन फ्री मिल रहा था। तो उसके अंदर .crypto.eth के इन्होंने NFT रिलीज किए, जिसकी कीमत हद से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन हीरोज ने अपने 50 सुपर हीरोज के इंस्पायर्ड करके कार्ड्स के डिज़ाइन किए थे, और वो 50 के 50 ही रहेंगे एंड तक, कुछ भी हो जाए। उसके अलावा जो बिग ब्रांड्स हैं, कौन कौन से बिग ब्रांड्स हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं? फार्मूला 1 है, ये भी, इसने भी अपना एक टारगेट हिट किया था। इसके भी काफ़ी ज़्यादा महंगे जो है ना NFT कार्ड बिके थे। यूबीसॉफ्ट हो गया, वोडाफोन आपने नहीं सुना होगा, बट ये है, इन्होंने एक गेम रिलीज की थी जो खेल के आप NFT जो है ना उसके अंदर कमा सकते हैं, और ये लंदन की स्ट्रीट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। नाइकी है, और सैमसंग है, NFL एंड NBA के कार्ड्स भी अभी रिसेंटली लॉन्च होंगे। मतलब कि जो उसके प्लेयर्स होंगे उनके भी कार्ड्स लॉन्च होंगे क्रिप्टो के ऊपर, आप उनके प्लेयर्स के जो है ना खरीद सकते हैं। और कुछ NFT सोल्ड हुए हैं 2019 के सबसे महंगे, जिसके अंदर ड्रैगन है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया 600 ETH का,
यहाँ पर गॉड्स अनचेंज्ड का अटलस कार्ड था जो कि 210 इथेरियम का, गॉड्स जो प्रोमीथियस कार्ड था 235 का ETH का। इसके अलावा आप देख सकते हैं माना के अंदर एक डिसेंट्रलाइज्ड एक जगह थी जिसको सतोशीज टी गार्डन कहते हैं, वो 1.3 मिलियन यानी कि $80,000 का सेल आउट हुआ था। सिंपल क्या था, एक डिसेंट्रलाइज्ड वे के अंदर एक लैंड बेची गई थी जिसे हम सतोशी टी गार्डन कहते हैं। नंबर 1 पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ F1 डेल्टा F1 रेसिंग कार जो मैंने आपको बताई 415 ETH के अंदर उसका सिर्फ NFT कार्ड सेल आउट हुआ था, 1,13,000 वर्थ के डॉलर का ये सेल आउट हुआ था। तो ये काफ़ी बड़ा जो है अचीवमेंट थी NFT की। इसके कुछ प्रोज और कॉन्स क्या हैं। प्रोज ये हैं कि यहाँ पर हमें एक न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम, न्यू गेमिंग, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और टेक्नोलॉजी के अंदर एक न्यू स्ट्रीम्स, रेवेन्यू स्ट्रीम में तो पैसे कमाने का तरीका मिल जाता है। उसके अलावा इसकी यहीं पर कौन सी है कि बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज, अच्छा डिसेंट्रलाइज ऐप नॉन फंजेबल पर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ट्रिकी है, टाइम, क्योंकि आपको कोड बाकायदे कोड उसका जो क्या कहते हैं ग्राफिक सेट आउट करना पड़ता है। उसके अलावा NFT could introduce millions of people to cryptocurrencies for the first time, क्योंकि अब गेमिंग के अंदर काफ़ी लोग आए हैं तो फिर वो जब NFT के ऊपर आते हैं तो उन्हें ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि वो गेम खेल के NFT कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसे सेल आउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जो अंग्रेज़ हैं बाहर दूसरे मुल्कों से वो तो ऑलरेडी NFT के यहाँ कार्ड्स के पीछे भागते हैं। आपने पोकेमोन के कार्ड सुने होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं आजकल, जो रियल लाइफ कार्ड्स थे। तो मच मोर सिंप्लीफिकेशन इज नीडेड। अच्छा, इसके अंदर यही चीज़ है कि आपको जब कोडिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग इसके अंदर आएंगे, तो आपको इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन लानी पड़ेगी। इसको बनाने में बहुत ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। उसके अलावा जो है पॉजिटिव चीज़ दोबारा रहती है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओनरशिप किसी के अंदर, चाहे फिर वो हज़ारों माइल्स आपसे अवे हो। मतलब अभी मैं इंडिया में बैठा हूँ तो मैं पाकिस्तान के बंदे को ये कुछ भी सेल आउट कर सकता हूँ, तो चाहे वो आर्ट हो चाहे वो कुछ भी हो वो हर चीज़ में सेल आउट कर सकता हूँ। उसके अलावा NFT के अंदर प्लेयर्स बाय एन एसेट एंड होप टू सेलिंग। अच्छा, इसके अंदर ये भी है कि कुछ जो है लोग सिर्फ कार्ड खरीदते हैं और फिर उन्हें बेचने पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट के अंदर मार्केट कोलैप्स कर सकती है किसी भी टाइम, यहाँ भारी लॉस हो सकता है मार्केट के अंदर। तो ये भी एक बहुत ही चीज़ है जिसके ऊपर ख्याल करना, जो कि मैंने आपको बताया कि NFT कैसे मेड होते हैं। इसके अंदर ERC-721 के टोकन्स होते हैं जो कि ENJ इंजिन कोइन के ऊपर बनते हैं। उसके अलावा ERC-20 जो कि इथेरियम के ऊपर बनते हैं। ERC-115 जो 1155 जो कि NFT के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बनती है। यहाँ पर देखते हैं एक सिंपल ये कैट है, बट इसके अंदर भी कितनी कोडिंग है ये देखें। उसका अपना यूनिक नंबर है, ओनर का यूनिक नंबर है, हालांकि इसके नाम के अंदर भी कितनी ज़्यादा कोडिंग इन्होंने डाली हुई है। तो ये आप देख सकते हैं जब इतनी कोडिंग आपको करनी पड़े, ग्राफिक बनाने पड़े, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है उसे बनाने में। अच्छा है कि ये भी कि आप इससे जो है बल्क के अंदर सेंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मार्केट कैप 2019 का कितने डॉलर्स हैं। अभी आप खुद ही हिसाब लगा लें, इतना तो कर लें। बकाया 2020 फोरकास्ट के अंदर 50% तक इंक्रीज आउट हुआ है। 2017 में कितना था, 2018 में 482% तक इंक्रीज आया, 2019 में 17% इंक्रीज और 2020 में 50% इंक्रीज आया लोगों के इन्वेस्टमेंट्स में। उसके अलावा जो है प्लेयर्स के अंदर 2017 में थोड़ा ही था, 58,000 प्लेयर थे, फिर 2018 में 1,11,000 हो गए, 2019 में 1,13,000 हुए और 2020 में 1,47,000 हुए, जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ है। उसके अलावा यहाँ पर आप मार्केट दे सकते हैं कि कितने डॉलर्स के टोकन इधर उधर ट्रांसफ़र हुए थे, तो ये आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। तो यही बात है, बस आगे कौन कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया कि जो है बास्केटबॉल के प्लेयर्स इसके ऊपर सेल आउट होंगे, मतलब कि NFT के ज़रिए। तो ये वही चीज़ें दिखा रहा है। बकाया आप जो है ये चेकआउट कर सकते हैं। बकाया इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, आप ये सारी जगह चेकआउट कर लेंगे। अगर आपको कहीं से भी मौका मिलता है NFT खरीदो फरोख्त का और आपको लगता है कि इसमें दम है, तो आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो है कुछ और वीडियोस भी दूंगा जहां से आप NFT वगैरह बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो लेंथी काफ़ी होगी, बट आपको NFT के बारे में हर चीज़ क्लियर आउट हो गई होगी, क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ये बनते हैं, किस तरीके से ये सेल आउट होते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना अपने पैर को सर खेलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।